आज आप लोगों का इम्तिहान है। दुमदार सितारों को गौर से देखना है आपने, एक ही दफा, बार बार नहीं, ठीक है। आपने देखने के बाद ये बताना है कि क्लिप नंबर 1 का कंटेंट कैसा था, 2 का कैसा था, 3 का कैसा था। जो याद रह गया वो लिख देना, जो नहीं रहा नहीं रहा। मैं क्योंकि आपके कमेंट्स पढ़ूंगा नेक्स्ट एपिसोड में, तो जो मजे के कमेंट कर रहा होगा वो सारे के सारे मैं पढ़ता जाऊंगा। लेकिन पूरा एपिसोड गौर से देखना है और बताना है कौन सा आपको लगा लानती, कौन सा लगा आपको फनी, या जो भी कमेंट आप देना चाहें। ये आपने क्लिप्स मुझे भेजी है facebook.com/वकार जका पे, इनबॉक्स कर दिया करें, वहीं से उठा के दुमदार सितारे प्ले कर देंगे। तो चेक करते हैं कि आप लोग कैसे कमेंट्स करते हैं इन दुमदार सितारों के बारे में। अपने लफ्जों में इतना जहर कहाँ से लाते हो मियाँ जी? लगता है सप फ्राई करके खाते हो बाबा जी। बैरिया बैरिया अच्छा लगा। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80-90 पूरे 100 चाहने वाले बहुत है ब्रो, जलने वाले मुंह में लो। समझ में आया क्या? I'm already pretty, perfect, awesome, great, nice, ओके fabulous. ओके। I don't need any makeover. And if you want to do it, then do yourself first. ये मेकअप किया हुआ, ये यूं है मुंह इसका। ओए कुत्ते सन, अबे यार बॉयफ्रेंड हूँ तेरा, कुछ तो रिस्पेक्ट से बात किया कर। अजी सुनते हो? तू रहने दे कुत्ती। जनाब तानू 3 गवावां दी मौजूदगी दे विच अपना 5वां निकाह कबूल है? मौलवी साहब अगे कदी तानू ना कीती है? पेशावर बीआरटी चलदी है ना ते ओदे नाल नाल चिंची रक्शे भी चलदे आ। पुछो क्यों? क्योंकि ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਸਵਾਰੀਆਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿਣੀਆਂ। ਫੜੋ ਜੁੱਤੀ ये लड़कियों का तो बस ही नहीं चलता, वरना तो ये अपनी शादी पे भी यही फड्डा डाल के बैठ जाए कि मुझे ये दुल्हन नहीं चाहिए, ये मेरे कपड़ों के साथ मैच ही नहीं हो रहा। ओए 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 ओए। यूथी बुगज़ नवाज से इन्ना अगे गुजर गया कि मियाँ साहब अपने मुंहों कह देना कि यूथी बहुत अच्छे आ, ते यूथिया ने कहना मियाँ साहब झूठ बोल रहे सी, तो बड़े बड़े चवल आ। नमाज नमूज पढ़िया करो, आखिरत दा जड़ा ना पता को नहीं किसी वेले भी बंदे दी जान चली है। एक मिनट, आखिरत दा समान बनाना। हेलो, हाँ मैं किधर हो जानू? मैं आ रहा हूँ। कौन है? सहेली ही आई। और मेरी भी गल करा ना यार। बदतरीन दौर से गुजर रही है। ਬਿਲਾਵਲ ਸਾਹਿਬ, ਕਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਅੰਡੇ ਵਾਲੀ ਤਕਰੀਰ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਵਾਲੀ। ਇਹ ਤਕਰੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਕੌਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? भुट्टो जिंदा है। ਅੱਛਾ। भाई ये क्या कर रहे हो? हमारे इंग्लैंड में पानी बहुत है। और अब तुम ये क्या कर रहे हो? हमारे अमेरिका में पैसा बहुत है। ओ भाई, आपने हमें गाड़ी से बाहर क्यों निकाला? ओ भाई, आप जैसे छिछोरे हमारे पाकिस्तान में बहुत हैं। चलो निकलो इथों। दोस्तों, हम सफर पे जा रहे हैं। मेरी बात एक गौर से सुनो। किसी गैर महरम लड़की पर नजर नहीं डालनी है आपने, और गलती से भी अगर किसी गैर महरम लड़की पर नजर पड़ जाए तो फौरन अस्तगफिरुल्लाह पढ़ना है आपने। अस्तगफिरुल्लाह। किधर है किधर है किधर है किधर है? बाबा ही फरमाते हैं कि जब लड़की देखने जाए तो घर से अपना लड़का देख कर जाए। अस्सलाम वालेकुम लोंडेबाज। वालेकुम सलाम। लोंडेबाज, आप मेहरान भाई को कौन सी सीट देना चाहोगे? मेहरान भाई को आज इसी वक्त लोंडेबाज का प्राइम मिनिस्टर करना चाहता हूँ। भाई आपको मुबारकबाद हो। क्या कर रहे हैं? कुछ ही लोग समझ सकेंगे ये। दोस्तों, ये वो क्रिप्टो का चार्ट है जो ये शो कर रहा है कि अगर आप पाकिस्तानी सिर्फ 45 रुपीज 45 रुपए लगाएंगे तो 16 लाख रुपए आप कमा सकते हैं, और अगर आप पाकिस्तानी 5,000 रुपए से भी कम लगाएंगे तो तकरीबन 16 करोड़ कमाने का चांस। जी हाँ, साइंसदान शुरू हो जाएंगे। अबे वकार जका कैसी बात कर रहे हैं मामा, ऐसे थोड़ी होता है बाबा। देखें, अब पहली चीज तो ये है, पाकिस्तान में जितने लोग रहते हैं आपने सिर्फ सीखना है, इन्वेस्टमेंट का कोई चक्कर नहीं है, ठीक है। सीखते जाओ ना। बाकी दुनिया में आप कहीं भी रहते हैं, अमेरिका, सऊदीया, टर्की, दुबई, आप इंडिया में रहते हैं, आप ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, आपने फॉलो करना है, पहले समझना है
और फिर अपने कमेंट्स में आप बता सकते हैं मैंने जो आपको बताया वो क्या बताया है। अब आपने इस चार्ट को पहले एक्सेल पे अपने पास बना लिया, ठीक है। 14 नवंबर की डेट, कॉइन ए, मैं एक कॉइन उठाता हूं और ये कॉइन होगा कौन सा वो बता रहा हूं क्या सीन है उसका। कॉइन ए इस चार्ट में सबसे पहले देखें उसकी कीमत आ रही है बहुत ही कम, 0.000028। 0.0028 वाला ये जो कॉइन है इसको हमने कहा जी हम 10,000 कॉइन लेते हैं, या 10,000 ले लें या 10 लाख ले लें, जितनी आपकी जेब इजाज़त देती है। और ये नहीं होना चाहिए मैंने अपने स्टूडेंट था मैंने अपने पैसे लगा दिए सारे मेरे डूब, अरे भाई वो पैसा लगाओ जो तुम्हें पता है कि यार गए तो कोई टेंशन नहीं है। अब आप सुने, आपने क्या किया, आपने 10,000 कॉइन की क्वांटिटी ली, ठीक है, और एक कॉइन की वैल्यू आपके सामने 0.0028। पाकिस्तान में आजकल जो रेट चल रहा है तकरीबन अंदाजे से बता रहा हूँ 160 चल रहा है $1 का, ठीक है, ऊपर नीचे हो सकता है, हमने अज्यूम किया जी 160 है। तो यानी आपको अगर 10,000 कॉइन खरीदने कॉइन ए के, तो आपके सिर्फ पैसे जेब से कितने गए, तकरीबन 45 रुपीज़ गए। अगर ये कॉइन्स, अब सबसे नीचे देखें क्या लिखा है, if $1 हो जाइए, अगर ये कॉइन $1 का हो गया तो आपने जो 45 रुपीज़ लगाए हैं वो कितने हो गए, 16 लाख रुपए हो गए। और गए अगर ज़ाया हुए तो कितने ज़ाया हुए, 45 रुपये ज़ाया हुए, ठीक है। इसी तरह अगर आपने इसी कॉइन को ले लिए 10 लाख कॉइन, तो आपके $28 खर्च होंगे, ठीक है। $28 अगर आपके खर्च हो रहे हैं तो पाकिस्तानी बन गए तकरीबन 4,500 रुपये। 4,500 रुपये आपने लगाए और आपने 1 मिलियन क्वांटिटी खरीद ली इस कॉइन ए की। अगर ये कॉइन जो है $1 का हो जाता है तो कितने पैसे हो गए आपके, 16 करोड़ रुपए। जी हाँ, मैं जानता हूँ अभी सब कहेंगे अबे भाई ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे ही होता है और बताते नहीं लोग। अब अगर डूब गया कॉइन, बर्बाद हो गया, तो कितने पैसे गए, 5,000 रुपये। ये मैं उनके लिए बता रहा हूँ जो कह रहे हैं हमारे पास इन्वेस्टमेंट नहीं होती, हमें वो तरीका तो बताओ यार कि हम कम इन्वेस्टमेंट में कुछ गेम कर सकें। अब आपने क्या सोचना है कि यार ये कॉइन ए कौन सा है, बी कौन सा है, सी कौन सा है, डी कौन सा है। मैंने ये जो कैटेगरी बना दी है ये हर उस इंसान के लिए जो कहता है इतने पैसे मेरे अगर जाएं तो मुझे टेंशन नहीं है। क्लियर हो गई ये चीज़। अब आपने क्या काम करना है, पहले तो इस चार्ट में, इसलिए अभी एक ही वीडियो में सब चीज़ें नहीं बता रहा वरना गिचपिच हो जाएगी। आपने ये पहले फॉर्मूला समझ लिया कि हमारी स्ट्रैटेजी ये है। हमारी स्ट्रैटेजी वो नहीं है कि जी ट्रेडिंग करनी है, हमें सट्टा लगाना है, हमें कुछ ऐसा करना है जी कि अपने कॉइन गिरवी रख लो, गिरवी रखने के बाद उस पर हम कुछ एक्सचेंज से पैसे लें और फिर करें, फिर उसमें हराम हलाल का भी चक्कर आ जाता है। इस वक्त जो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ ये सूद फ्री है, हलाल है हर तरह से। दुनिया जहान में जो लेटेस्ट फतवे हैं उसमें कोई क्रिप्टो करेंसी, वो क्रिप्टो करेंसी जो हुकूमत ने बैकअप जिसमें दे दिया है जिन जिन ममालिक में, वहाँ हराम नहीं है। हराम ज़्यादातर फतवा इस पर क्यों आता है जी कि इसमें नहीं कोई इसके पीछे है नहीं, बैक नहीं है, तो इस वजह से प्रॉब्लम है। लेकिन सऊदीया में, टर्की में, दुबई में, हर जगह, मलेशिया में इसके बारे में इसलिए इस तरह बात हो रही है कि भाई अगर गवर्नमेंट बैक दे रही है फिर, और फतवा भाई पूरी उसके लिए नहीं होता, आलम इस्लाम के लिए नहीं होता। फतवे का मतलब ये होता है कि आपने कोई चीज़ पूछी, आप मौलाना साहब के पास गए, आपने कहा मौलाना साहब ये बताएं, जैसे पबजी में हुआ था कि जी पबजी के अंदर जी मेरा फलाना जो है ना मैं खेलता हूँ वहाँ बुत आता है। आपने मौलाना साहब को जो इन्फॉर्मेशन दी उसके मुताबिक मौलाना साहब ने कहा कुरान और हदीस की रोशनी में मैं आपको ये बता रहा हूँ और अल्लाह बेहतर जानता है, ये फतवे में लिखा होता है। हमारे यहाँ बेवकूफ़ ऐसे लोग हैं जो कहते हैं अरे तुझे जो फतवा दिया है पाकिस्तान में वही फतवा सऊदीया में भी काम आएगा, वही दुनिया में भी काम आएगा। ऐसा नहीं होता। उसका मतलब फतवे का मतलब हरगिज ये नहीं होता कि अब वो चीज़ अब आलिम इस्लाम के लिए हराम हो गई, अगर आप वो प्रैक्टिस करेंगे तो अब आप दोज़ख में जाएंगे। उसका मतलब ये होता है कि फतवा का मतलब होता है कि आंसर दिया है। क्या है? आंसर दिया है। ये नहीं बोला पूरा आलिम इस्लाम वो फॉलो करेगा। किसी बंदे ने कोई सवाल पूछा, मौलाना साहब ने जवाब दिया और मौलाना साहब ने कहा जी मुझे जो डेटा प्रोवाइड किया गया। अब कोई जाके बोलता है कि जी क्रिप्टो करेंसी से शराब खरीदते हैं तो ये हलाल है या हराम, तो मौलाना साहब क्या जवाब देंगे? हराम। कोई कहता है मौलाना साहब ये पता ही नहीं चल रहा इसके पीछे कौन है, क्या करें, तो मौलाना साहब, तो फतवे का हरगिज़ ये मतलब नहीं जो आप सोच रहे होते। अच्छा खैर, ये मैंने इसलिए बताया कि नीचे सवालात अजीब किस्म के आगे ना डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं, लाउड स्पीकर हो, हराम हलाल, और पता नहीं कहाँ टेक्नोलॉजी को ले जाए। टेक्नोलॉजी हलाल हराम नहीं होती, उसका इस्तेमाल हलाल और हराम होता है। लंबी हो गई बहुत। अच्छा, अब आपने क्या करना है, ये जो कॉइन्स हैं ये चार्ट आपने इसलिए बना लेना है कि अब से हम इसको फॉलो करेंगे, फिर मैं बताऊंगा कॉइन ए कौन सा है, बी कौन सा है, सी कौन सा है, कहाँ से क्या करना है। पहले आप आराम से अपने पास बना ले, कमेंट सेक्शन में आपने बताना है जो जो आपके सवालात हों। उसके बाद आपने क्या करना है, कॉइन गीको पे जाना है आपने, जो मैंने वेबसाइट बताई coingecko.com, ठीक है, या फिर कॉइन मार्केट कैप, जिस पे भी जा, मैंने आपको पहले बता चुका, पुरानी वीडियोस देख लो। कॉइन गीको पे जाके ये जो कीमत लिखी है ना 28, आपने सर्च करना है ये किस कॉइन की है। मैं चाहता हूँ थोड़ा आपका भी दिमाग चले ना, वरना ये ना हो ना कि मैं ही बता दूँ आप रट्टे पे रट्टा लगाएं। आपने ये सारे कॉइन की जो वैल्यूज़ है इससे मिलते जुलते कॉइन की वैल्यू, और फिर सोचना है ये कॉइन
क्यों मैं लिख रहा हूँ वो यहाँ लिखना है आपने, और कमेंट सेक्शन में लिखते जाएं कि यार मेरे ख्याल में कॉइन ये बी सी इतने में ये कॉइन आएगा और इतना ये फायदा दे सकता है। ऐसे ही अंदाजन कुछ नहीं आता, आप लिखो तो सही, प्रैक्टिस तो करो, मैं बता दूं। दुनिया भर के लोग जरा ये गौर करें, ये वो FIR है। अगर कोई भी क्रिप्टो करेंसी आपके पास है तो FIA साइबर क्राइम को कहीं से पता चल गया, मुखबरी हो गई, किसी ने बोल दिया भाई इसके पास माइनिंग मशीन है, इसके पास टैनअप है, कुछ भी है, तो आपको FIA साइबर क्राइम आएगी, उठाएगी और ये कहेगी कि स्टेट बैंक ने क्योंकि कहा है कि इलीगल है क्रिप्टो करेंसी, हम इसलिए उठा रहे हैं। और स्टेट बैंक के वकील ने लास्ट टाइम क्या बोला और स्टेट बैंक वाले क्या बोलते हैं, हमने तो इलीगल कहा ही नहीं है। स्टेट बैंक ने एक नोटिफिकेशन, एक सर्कुलर दिया हुआ है FIA साइबर क्राइम को, वो पब्लिक के लिए नहीं है, उसमें एक है उठा लिया करो, लेकिन स्टेट बैंक इस किस्म की कोई बात कर नहीं सकता। अच्छा जी, अगर स्टेट बैंक ने नहीं की तो ये FIA साइबर क्राइम ने अपनी सारी FIRs में जो भी क्रिप्टो करेंसी माइनिंग मशीन के लोग हैं उनके बारे में ये क्यों लिखा है कि भाई कंप्लेन करने वाला कोई भी नहीं है, FIA साइबर क्राइम खुद उठा रहा है। भाई जब कंप्लेनेंट ही मौजूद नहीं है तो आप कैसे उठा रहे हैं? और FIR काटते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, माइनिंग मशीन ले ली बंदे की और उसके साथ उसका बिटकॉइन भी ले लिया। ये FIA साइबर क्राइम की अपनी रिपोर्ट्स मौजूद हैं। तो कौन गलत कौन बोल रहा है? या तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान गलत बोल रहा है या फिर FIA साइबर क्राइम गलत बोल रहा है। ये तो यहां लिखा हुआ है। अब ये सारी बातें जो मैं आपको बता रहा हूं और कोर्ट में जाके लड़ रहा हूं, आपको पता है मेरे पास ऐसे फोन आना शुरू हो गए, भाई तुम्हारे बैंक अकाउंट खराब हो जाएंगे, तुम्हें पता है पाकिस्तान में रहना मुश्किल हो जाएगा, तुम इदारों को उनकी गलती बता रहे हो। मतलब यहां इदारों को अगर ये बताया जाए कि आपने गलत किया, पाकिस्तान को इतनी बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटी से महरूम रखा, इतने साल जो आपने महरूम रखा, इसका जिम्मेदार कौन होगा? क्या आप इस चीज का हर्जाना मुल्क में जमा कराएंगे अपनी तनख्वाह से कटवा के? जिस भी बंदे ने डिसीजन ये लिया, क्या उसकी जेब से पैसे निकाले जाएंगे? ये करने की वजह से मुझ पे अब आ रही है कि वकार ज़का को शायद मसूद की तरह हथकड़ियां लगा के घुमाओ ताकि आवाम बोले अबे वकार ज़का तो फ्रॉड है यार, ये तो ड्रामा कर रहा था, देखो इसको पकड़ा हुआ है। तो आपने भूलना नहीं है कि इनको, क्योंकि मैं इनकी गलती बता रहा हूं और आप लोगों के लिए लड़ने के लिए जा रहा हूं, तो ये ऑफिशियल दुमदार सितारे अपने आप को बचाने के लिए अगर मुझे उठा लें तो आपने क्या करना है कि CP नंबर 7146 ऑफ 2019 सिंध हाई कोर्ट, इसमें जाके खड़े हो जाना है और कहना है सर हम केस लड़ेंगे, वकार ज़का को तो साइड पे कर दिया लेकिन हम नहीं होने देंगे। और सवाल क्या है, स्टेट बैंक ने किस कानून के तहत FIA साइबर क्राइम को यह बोला कि बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी या क्रिप्टो माइनिंग इलीगल है, जाओ बंदों को उठा लो? और अगर नहीं बोला तो FIA साइबर क्राइम अपनी तरफ से तो FIR में नहीं लिखेगा ऐसी वाली बातें। तो दोनों में से कोई एक गड़बड़ कर रहा है, और गड़बड़ करने के बाद जिनको पकड़ता है उनके बिटकॉइन कहां जाते हैं वो सवाल है, क्योंकि ये बिटकॉइन पकड़ के मालिक गनीमत में तो नहीं जा रहे। ये काम मुझे भी फोन आ रहे हैं कि वकार ज़का तुम बाहर से कर लो या तुम चुपचाप कर लो, तुम मुल्क को कौम के लिए क्यों लड़ रहे हो? किसी ना किसी को तो लड़ना पड़ेगा ना, किसी ना किसी को तो आगे आना पड़ेगा। तो तहरीक टेक्नोलॉजी पाकिस्तान ऐसी फुद्दू नहीं शुरू किया मैंने, मैं देखता हूं ये टेक्नोलॉजी लीगल कैसे नहीं होती, और मैं कहीं भी इधर उधर हो जाऊं, मेरा कुछ भी हो, आप लोगों ने नहीं रुकना। आपने इस केस में 17 दिसंबर को जाके खड़े हो जाना है कि सर देखें ज्यादती की जा रही है, हमने गलती बताई है, तो उल्टा अपनी गलती मानने के बजाय ये कर रहे हैं। हमें हिसाब किताब चाहिए किसने किया, और मैं गारंटी से कह सकता हूं कोई ना कोई यहूदी नहीं तो इंडियन एजेंट तो है ही है जिसने ये हरकत की है पाकिस्तान में, जानबूझकर इतनी बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटी से महरूम कर दिया, जानबूझ के फैला दिया। FATF का चक्कर है, मनी लॉन्ड्रिंग का चक्कर, कोई चक्कर नहीं है, सिर्फ ये चक्कर है पाकिस्तान में तरक्की नहीं होनी चाहिए। इदारों को चाहिए मेरे पीछे आने के बजाय चेक करें 2017 में कौन यहूदी इंडियन एजेंट स्टेट बैंक में बैठा था जिसने FIA साइबर क्राइम को ये लेटर दिया जिसका रेफरेंस यहाँ है कि पकड़ो उन लोगों को जो बिटकॉइन की माइनिंग मशीन लेके बैठे हैं, जो किसी तरह भी इस टेक्नोलॉजी में काम कर रहे हैं, उनको अरेस्ट करो। ये 100% इंडियन एजेंट, यहूदी एजेंट है जो नहीं चाहता था पाकिस्तान में ये टेक्नोलॉजी आए, और आपको अंदाजा भी नहीं है। चेयरमैन याद है ना सिंध टेक्स्ट बुक का, जो 1997 से चेंज नहीं हो रही थी, तमीज के साथ पहले लेटर लिखा चेयरमैन को कि भाई 1997 से बुक चेंज नहीं हुई, कोर्स बना के देते हैं, क्या करना है इसके लिए? तो आ नहीं रहे थे भाई, बात ही नहीं कर रहे थे, जवाब ही नहीं दे रहे थे कि तहरीक टेक्नोलॉजी पाकिस्तान क्या चीज है, क्या कर लेगी तहरीक टेक्नोलॉजी पाकिस्तान। कोर्ट गया, फिर मैं 1 साल ख्वार हुआ, लेकिन उसके बाद एक न्यूज ये आई कि वकार ज़का कोर्ट गया है। फिर उसके बाद क्या न्यूज है 1 साल के बाद, ये जरा चेक कर। मैं क्या था, क्या हुआ था चेयरमैन के साथ? हल्का नहीं आऊंगा मैं, ये मैं बता रहा हूं, हल्का बिल्कुल भी मैं नहीं आने वाला। ये मस्ती मजाक जो मैं करता हूं ना, इसकी वजह से बड़ा हल्का ले लेते हो बाज़ दफ़ा आप। कानून और इसकी पेचीदगियां बहुत अच्छी तरह मैं समझता हूं, और आइन के मुताबिक ऐसा डंडा दूंगा ना उस बंदे को जिसने पाकिस्तान के साथ कोई ज्यादती की है किसी टेक्नोलॉजी में, कि तहरीक टेक्नोलॉजी पाकिस्तान को कभी भूलेगा नहीं वो। जितने लोग देख रहे हैं इस वीडियो को, इतना शेयर करो कि बात आगे तक पहुंचे। जो टेक्नोलॉजी में पेपैल और बाकी चीजें अमेजॉन को यहां नहीं आने दे रहा ना, इन सब से हिसाब लिया जाएगा ठीक ठाक।